अंधेरों से था मेरा रिश्ता बड़ा, तूने ही उजालों से वाकिफ किया। अब लौटा मैं हूँ इन अंधेरों में फिर, तो पाया है खुद को बेगाना यहाँ। मुझे शादी करोगे? किससे? मुझसे? और किससे? क्यों? मैंने किस क्या भूल को किया है? तुम्ही को किया है ना? और जब किस किया है तो शादी भी तो करूंगा। और वैसे भी तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में अभी तक कोई नहीं आया। क्या सच में? लेकिन तुम तो कहते थे कि तुम तेरे से प्यार करते थे, राइट? नहीं, वो प्यार नहीं था, वो सिर्फ जेलसी थी जो मैं अपने भाई से करता था, इसीलिए मैंने वो सब किया। और मैं तेरे को कभी प्यार कर ही नहीं सकता क्योंकि वो मेरी भाभी थी। हमेशा से मैं चाहे कुछ भी करूं, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में एक ऐसा क्वेश्चन था कि वो मेरी भाभी है, तो इसीलिए मैं चाहे कुछ भी करूं, मैंने उसको कभी टच नहीं किया। ओह रियली? ओके ठीक है, मैं तुम्हारी बातों पे यकीन करती हूँ। तो फिर अब मुझसे शादी कब करोगे? अब शादी तो तुम्हारी मर्जी में है, तुम्हें जब करनी हो मैं तब कर लूंगा, मैं तो कब से हूँ रेडी। अच्छा तो फिर ठीक है, हम लोग 1 वीक के बाद शादी कर लेंगे, ठीक है? ओके ठीक है, तुम जैसा कहो। वैसे क्या हम युंगी के घर चले? क्योंकि पता नहीं उसने मोची से बात की है कि नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर उसने मना कर दिया तो मेरे भाई की आखिरी इच्छा वो भी पूरी नहीं हो पाएगी। हाँ तुमने सही कहा, ठीक है हम लोग चलते हैं उसके घर और देख भी लेंगे कि मोची मान गई कि नहीं। ओके तो तुम युंगी के घर जाओ, मुझे एक इम्पोर्टेंट काम है, मैं वो करके आता हूँ, ठीक है? क्यों, मेरे साथ क्यों नहीं जाओगे? चलो मेरे साथ चलो। जान तुम देखो थोड़ा सा वेट कर लो, तुम जाओ, मैं आता हूँ ना। और वैसे भी मैं ये काम तुम्हें नहीं बता सकता, तुम जाओ। ओके ठीक है मैं जा रही हूँ, तुम जल्दी आ जाना, ठीक है? हाँ हाँ मैं आ जाऊंगा, अब तुम जाओ। अंकल आंटी आप लोग आ गए। मैं बस अब ऐसे बैठा हुआ था, आप कुछ गलत मत समझिए। हाँ जैसन बिल्कुल सही कह रहा है, हम लोग तो बस ऐसे ही। आप लोग कब आए? जैसन मेरी मोची से दूर हटो। और मोची मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तुम रूम में आओ। जी आती हूँ। फिर उसके बाद युंगी और मोची दोनों ही रूम में चले जाते हैं। हेलो जैसन तुम अभी भी यहीं हो? एनीवे युंगी ने मोची से बात कर ली? नहीं, इसीलिए तो रूम में लेकर गया है, बात कर ही रहा होगा। कोई बात नहीं, अभी पता चल जाएगा कि मुझे राजी है कि नहीं। एक्सक्यूज मी, जरा बताएंगे कैसी बात, कौन सी बात, किस बात की बात कर रहे हो आप लोग? ओह तो लगता है कि अभी तुम्हें भी नहीं पता। एक्चुअली हम लोग मुझसे की शादी करवाएंगे। मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं तो ये चाहती हूँ कि मुझे मान जाए। आप लोग मुझे की शादी करवा रहे हो? पर किससे, कब, अभी उसकी उम्र क्या है? आप उसकी शादी अभी क्यों करवा रहे हो? अरे 20 साल की हो गई है, अब कितनी उम्र चाहिए? और वैसे भी लड़कियों की शादी 20 साल पे हो जाए तो अच्छी बात होती है। एनीवे वैसे तुम इतना क्यों परेशान हो रहे हो? लड़का तो राजी है, बस मोची को मनाना बाकी है। और मुझे लगता है कि युंगी मोची को मना लेगा, पर वो नहीं मानेगी, चाहे देख लेना, वो नहीं मानेगी शादी के लिए। क्योंकि वो क्या? अरे उसके दिल में कोई नहीं है, तो युंगी जिसको पसंद करेगा वो उससे शादी करेगी। नहीं ये बात नहीं है, मैं तो बस ये कह रहा था कि एक बार जान लेते कि अगर वो किसी और को पसंद करती हो तो। अब युंगी का डिसीजन ही आखिरी डिसीजन होगा, क्योंकि वही उसके लिए सब कुछ अच्छा सोच सकता है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि युंगी उससे बात कर रहा है ना, अब वो हाँ करेगी तो हाँ, वरना ना करेगी तो ना। मोची की शादी किसी और के साथ नहीं। व्हाट? मेरी शादी? पर हाँ, और तुम जानना नहीं चाहोगी कि ग्रूम कौन है? मुझे नहीं जाना, जब आपने फैसला कर ही लिया है तो मुझे आपका फैसला मानना पड़ेगा। आप जो करें मैं वही करूंगी। मुझे पता था कि तुम मेरी बात को नहीं टालोगी। मिन मोटिवेट्स जॉन जैक्सन कितना अच्छा लगता है। आपको जो कर। हाँ क्या कहा आपने? फिर से कहिए। हाँ तुमने सही सुना, मैं तुम्हारी शादी जैक्सन से करवा रहा हूँ और मुझे अच्छी तरीके से पता है कि तुम उसे
बचपन से पसंद करती हो और वो भी तुम्हें बचपन से पसंद करता है, तो बस इसीलिए मैं सोच लिया कि तुम्हारी शादी उसी से लगवाऊंगा, क्योंकि तुम्हारी खुशी मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। समझ में आ गया? क्या सच में? थैंक यू सो मच। मुझे शादी के लिए राजी है और वो बहुत खुश भी है। क्या राजी है? पर कैसे राजी हो सकती है वो? कैसी बातें कर रहे हो जैक्सन? उसकी लाइफ है तो उसे पता होगा ना कि उसे किसके साथ खुश रहना है, और वैसे भी उसकी मर्जी है तो वो शादी करेगी। तुम इतना क्यों उतावले हुए जा रहे हो? क्योंकि मैं उसे प्यार करता हूँ, वो खुद भी मुझसे प्यार करती है। आप लोगों को नहीं बताया उसने? मुझे कहाँ पर है? मुझे उससे बात करनी है। चलो फाइनली तुमने बोला तो मुझे लगा कि तुम बोलोगे ही नहीं। और वैसे भी मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरी मोची का हाथ मैंने तुम्हारे हाथ में दिया है, यानी मैंने अपनी मोची की शादी तुम्हारे साथ लगाई है, किसी और के साथ नहीं, जो तुम इतना गुस्सा कर रहे हो। और वैसे भी मैं जानता हूँ कि तुम मेरी मोची को बहुत अच्छे से रखोगे, इसीलिए। हाँ, इसका मतलब आप लोग इतनी देर से मजाक कर रहे थे? ओह गॉड, मैं तो डर ही गया था। इसका मतलब सच में मेरी शादी? हाँ, तुम्हारी शादी मोची के साथ ही हो रही है, लेकिन तुमने अभी कहा था कि उसकी उम्र नहीं है अभी शादी करने की। अगर तुम कहो तो हम नहीं करवाएंगे। अरे आप लोग मजाक नहीं समझते, मैं मजाक कर रहा था। अब इतनी बड़ी हो गई और कितना बड़ी होगी। मैंने मोची से पूछा था कि शादी कब रखूं, तो उसने कहा कि तुम्हारी मर्जी पे रखी जाएगी, तो बस इसलिए तुमसे पूछ रहा हूँ। बताओ कि कब शादी रखूं? मेरा मतलब तुम्हें कब शादी करनी है? अब वो तो आपके ऊपर है, पर अगर आप जल्दी कर देंगे तो अच्छा होगा। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सोके। कोई बात नहीं, समझ सकता हूँ। एनीवे, मैं 1 वीक के बाद तुम लोगों की वेडिंग करना चाहता हूँ। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हमने और जॉनी ने दोनों मिलकर प्लान किया था कि हम दोनों भी 1 वीक के बाद ही शादी करेंगे। तो एक काम करते हैं, हम दोनों साथ में क्यों नहीं कर लेते? हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। कई शादियाँ साथ में होती हैं, और मुझे जानकर बहुत खुशी हुई कि आप मेरे डैड से शादी कर रहे हो। सबका चेहरा देख के लगता है कि सब लोग मान गए हैं। चलो, ये तो अच्छी बात है। एनीवे, योंगी तुम मेरे साथ आओ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। क्या मुझे दिखाना है? पर क्या? अरे ये डिटेक्टिव बनना बंद करो और मेरे साथ चलो, मुझे कुछ दिखाना है, और शायद वो तुम्हें कुछ ज्यादा ही पसंद आए। चलो मेरे साथ। इसके बाद जॉनी योंगी को वहाँ से ले जाता है। वो उसे थोड़ी दूर एक गोदाम में ले आता है, और उसके बाद वो कहता है, देखो मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि वो ब्राइट, तुम जानते हो ना ब्राइट को, जिमी का पहले वाला हस्बैंड, तो वही उसको मारने की कोशिश करने वाला था। क्या? वो नहीं सुधरने वाला, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मैं जानता था तुम्हारा आंसर कुछ ऐसा ही होगा, तो इसलिए मैं तुम्हारे लिए सरप्राइज लेकर आया हूँ। जरा सामने देखो। ये लो योंगी, तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। थैंक यू सो मच ये करने के लिए, क्योंकि इतने सालों का गुस्सा मैं तुम पर निकालूंगा। अरे योंगी,
के लिए तुम लोग अपनी लाइफ में हमेशा खुश रहो। हाँ, हम लोग तो खुश रहेंगे अंकल, लेकिन आपके लिए भी कुछ है क्या? मेरे लिए क्या? लेकिन मैं पहले जिमी को ढूंढ लूं, उसके बाद कुछ करता हूँ। ये जिमी पता नहीं कहाँ चली गई है। आई थी लेकिन पता नहीं कहाँ चली गई। मैंने पूरी वेडिंग में उसे नहीं देखा। अरे यार, जिमी कहीं भाग नहीं जाएगी। तू टेरेस पे जा, तेरे लिए एक सरप्राइज है, जा ना। पर जिमी को पहले ढूंढ लूं, उसके बाद जाता हूँ ना। अरे यूंगी, तुम बहुत जिद्दी हो। अरे यार तुम जाओ भी। देखो, अगर तुम्हें वो सरप्राइज पसंद नहीं आएगा तो हमें बताना। ओह, तुम लोग भी ना। ठीक है, जा रहा हूँ। इतना बोलकर यूंगी टेरेस पे जाता है तो वो देखता है शादी करोगे? मांगता ही नहीं। क्या तुम सच में मुझसे शादी करना चाहती हो? हाँ बिल्कुल, मैं करना चाहती हूँ। क्यों, तुम नहीं करना चाहते? हाल में इसके हाँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, शादी भी करना चाहता हूँ। और हाँ, प्लीज तुम मुझे अब छोड़कर मत जाना। हाँ यूंगी, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। तुम ऐसा क्यों सोचते हो? और वैसे भी मैंने तुमसे प्रॉमिस किया है ना, तो कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। इस इश्क ठीक है, मैं तुमसे शादी करूंगा, लेकिन हमें अभी नीचे जाना चाहिए क्योंकि सब लोग नीचे वेट कर रहे हैं। हाँ ठीक है। फिर उसके बाद योंगी और जिमी नीचे आ जाते हैं। आर्मी, मुझे पता है कि जैक्सन जॉनी एक जैसे दिखते हैं और जिम्मी और मोची एक जैसे दिखती हैं, तो मैं आपको बता दूं, प्लीज आप लोग एडजस्ट कर लेना। अब मैं दोनों का फेस अलग अलग तो नहीं कर सकती ना, बस नेम लिख गया है, आप उससे ही जान जाइए कि कौन जिम्मी है और कौन मोची। योंगी तुम जाओ, मैं अभी हैंड वॉश करके आती हूँ। ओके ठीक है, जल्दी आना, मैं वेट कर रहा हूँ। फिर उसके बाद जिम्मी वॉश करने चली जाती है और योंगी स्टेज पे चला जाता है। कलंक नहीं इश्क है काजल किया, कलंक नहीं इश्क है काजल
नहीं बोलोगी? क्यों नहीं बोलेगी? ये आप लोगों को मॉम डैड जरूर बोलेगी, बिकॉज मुझसे पहले आप लोगों का हक है मोची पर, क्योंकि इतने सालों तक मेरी मोची का ध्यान रखने के लिए थैंक यू सो मच। नहीं, थैंक यू मत बोलो, बिकॉज मुझे तो बहुत खुशी हुई कि इतने सालों तक मोची हमारे पास रही और हम लोगों को एक बच्चे का एहसास हुआ। अब हुई है सारी फैमिली पूरी। मुझे बहुत खुशी है कि योगी तुम्हारी लाइफ में फिर से खुशी आ गई, और मोची तुम एकदम मेरी बेटी की तरह हो, बिल्कुल सेम। आर्मी, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर सिर्फ कुछ लोग जानते हैं कि जिम्मी जिमिन नहीं है, क्योंकि कुछ लोग नहीं जानते हैं। योगी ने कुछ लोगों को बताने से मना किया था, और वो लोग हैं मोची और नामजिन और वायन जेहोब। इन लोगों को यही लगता है कि जिम्मी जिमिन है। योगी नहीं चाहता था कि इन लोगों को ये पता चले कि जिमिन इस दुनिया में नहीं है, तो इन लोगों को हर्ट हो, इसीलिए वो ऐसा कर रहा था ताकि उन लोगों को हर्ट ना हो। और एक हिसाब से योगी झूठ नहीं बोल रहा था, बिकॉज जिम्मी ही जिमिन की बहन थी, तो वो तो वायन और जेहोब की बेटी हुई, इसीलिए। मैं बहुत खुश हूँ, हमारी फैमिली पूरी हो गई, हमारी स्टोरी पूरी हो गई। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। कर दिया, तो मैं आपको बता दूं कि मुझे बस इसमें सब कुछ सही करना था, क्योंकि बहुत सी कंफ्यूजन थी जो मुझे दूर करनी थी। बस इसीलिए मैंने सीजन 3 निकाला था। अब बस इतना ही एपिसोड था, इसलिए मैंने इतना ही बनाया। आई होप कि ये सीजन भी आपको पसंद आया होगा, एंड थैंक यू सो मच। आपने बहुत लव एंड सपोर्ट किया था सीजन 1, सीजन 2 और सीजन 3 को भी। थैंक यू सो मच। तो अब मैं चलती हूँ, अब मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। बाय।